स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर करनाल कार में कारागार में आज निरीक्षण करने के लिए मैम आज करनाल पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से महिलाओं से आप बात करेंगे जो अंदर है? आज करनाल की जेल विज़िट मेरी इन 6 वर्षों में दूसरी बार है। जब मैं मेंबर थी तब एज मेंबर में आई थी और आज एज चेयरपर्सन। आज का करनाल का हमने थोड़ा सा थीम चेंज किया है। हम लोग लगभग पूरे हरियाणा में केवल महिलाओं से मिलकर आ जाते थे, उनकी समस्याएं सॉल्व करना, पूछना, वो सारा करके आते थे। परंतु पिछले कुछ दिन पहले मैंने जब पूरा सर्वे किया और निचोड़ निकाला कि जिन महिलाओं के साथ पुरुष भी बंद हैं उन्हीं जेलों में, उनकी मेंटालिटी का कारण क्या है, वो क्यों महिलाओं की हत्या करते हैं, पत्नी की हत्या क्यों करते हैं, रेप क्यों करते हैं। 18 से 21 वर्ष के कुछ बच्चे यहाँ बंद हैं। मैं आज उनसे मिलूँगी और उनकी मानसिकता जानूँगी कि वो स्टूडेंट लाइफ के बच्चे हैं, उन्होंने रेप क्यों किए, उन्होंने मर्डर क्यों किए, उन्होंने अपराध का रास्ता क्यों चुना, चिट्टा और ये जो अफीम चरस का रास्ता क्यों चुना। क्योंकि मैं एक मास्टर्स इन क्रिमिनल साइकोलॉजी हूँ, तो आज मेरी इस तरह की सोच का विषय है। बुज़ुर्ग जो यहाँ पर 60 से 80 के बीच में है, 70 के बीच में है, उन्होंने अपराध क्यों किया? क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें आप भगवान की तरफ टर्न होते हैं, परिवार की तरफ टर्न होते हैं, परंतु उनको ऐसी क्या मजबूरी थी, उनकी ऐसी सोच क्या है कि वो अपराध की तरफ गए। उन्होंने पत्नी की, परिवार की, बहू की इस तरह से हत्याएं की, या उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस सीरियसली किया, या सामूहिक बलात्कार किया, या गंदी दृष्टि रखी महिलाओं के साथ जिस वजह से वो बंद है। तो ये साइकोलॉजी जानने के लिए आज मैं 4 भागों में जेल के लोगों के मिलूँगी। महिलाओं को, 18 से 21 के बच्चों को, युवाओं को जो 35-40 वर्ष की आयु के हैं, और फिर उसके बाद 55 से लेकर लास्ट एज, जितनी भी हाईएस्ट एज तक के लोग हैं। तो 4 कैटेगरीज में आज मिलने का प्रयास है। कुछ महिलाएं जो जेल में बंद हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बीच में हमारा रोहतक जेल का विज़िट था, वहाँ पर भी महिलाएं थी, 2 बच्चे थे। इसी प्रकार गुरुग्राम जेल में, इसी प्रकार फरीदाबाद की जेल में। तो वहाँ के जितने भी सुप्रिटेंडेंट होते हैं या जो भी इंचार्ज, इवन डीजी जेल से मेरी एक बार बात हुई इस विषय पर कि इन बच्चों को हम इस माहौल से दूर करें, क्योंकि उनको बड़े होकर ये ना पता लगे, जैसे हम लोग अपना बचपन याद करते हैं कि हम बचपन में वहाँ रहते थे, हम बचपन के नानी के गए थे, उन बच्चों को ये ना याद रहे कि हम बचपन में माँ के साथ जेल में थे। तो इस चीज़ को वॉश आउट करने के लिए उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल का जल्द हम ध्यान कर पाएँ। परंतु कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि एक सर्टेन एज तक आपको बच्चा माँ के पास रखना होता है। उसके बाद हमने उनकी शिक्षा, उनके आगे बढ़ने का पूरा प्रयास स्टार्ट किया है कि उनकी लाइफ डिफरेंट हो, आपराधिक दृष्टिकोण ना हो उनका। जेल में मैम महिलाओं की सुविधाओं के लिए भी आप विचार करेंगे? जी, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, 28 या 27 जुलाई का फरीदाबाद मैगपाई में, जिसमें प्रयास है हमारा कि मल्लिका नड्डा जी आएंगी। उसमें हम 3 कैटेगरीज़ के लोग दे रहे हैं, ये मैं आपको एडवांस में न्यूज़ दे रही हूँ। उसमें 3 कैटेगरीज़ की महिलाओं को हमने जोड़ा है। एक 3rd जेंडर की महिलाएं जो मेकअप एक्सपर्ट हैं, जिनसे लोग मेकअप नहीं कराते, अरे ये तो ऐसी है, ये तो 3rd जेंडर है, मजाक की दृष्टि से लेते हैं, पर हम उन महिलाओं को फाइनेंशियली सेट करने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ व्हील चेयर पर जो महिलाएं, चाहे वो विडो हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, किसी भी कारण से वो व्हील चेयर पर है, चाहे बाय बर्थ है, उनको हम प्रोफेशनली सेट करने के लिए करेंगे। और इन दोनों कैटेगरीज़ के ऊपर जो होगा, जेल में रह रही महिलाएं जो सिलाई जानती हैं, वो उनकी ड्रेसेस तैयार करेंगी, गाउन्स तैयार करेंगे, और वो उनके साथ कैटवॉक करेंगे। तो ये एक नया प्रयास महिला आयोग ने स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ कि पहला कार्यक्रम 27 या 28 जुलाई जो डेट हमें मिली है, जिसमें मल्लिका नड्डा जी, जो कि राष्ट्रीय
अध्यक्षा हैं इस महकमे की, और साथ में असीम गोयल जी जो हमारे WCD के मंत्री हैं, ये होंगे।